नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग आज देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में दोस्तों फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस और ये सब चीज़ें हम लोग कर करके देखेंगे। प्लांट डिजीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आराम से पढ़िए, इसमें बहुत सारा गर्भित दिया हुआ है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। Process of photosynthesis is one of the most remarkable activities of green plants. Autotrophic plants synthesize enormous amount of organic food with the help of light energy available from the sun. Carbohydrates produced through photosynthesis constitute the basic raw material, which directly or indirectly give rise to all the organic components of virtually all plants and animals. तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसको याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरी प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। Entire humanity depends upon the prepared food of plants. It is one of the most massive biochemical event going on the earth. Most plants, most algae and cyanobacteria perform photosynthesis. Such organisms are called photoautotrophs. तो प्लांट, अलगी और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों जो दोस्तों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रोफिक ट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स उनको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय मेरीन एंड फ्रेश वाटर अलगी। मेरीन एंड फ्रेश वाटर अलगी, आप देख रहे हैं ना। 90%, ये मत समझिए कि जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वही बस फोटोसिंथेसिस करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय मेरीन एंड फ्रेश वाटर अलगी। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट from carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस में बनता क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसको आप ऊपर भी दिया था, आप इसको याद रखिएगा। ये प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे नीचे, ये वाला रिएक्शन है। In photosynthesis, solar energy is converted into chemical energy, which is stored in the form of carbohydrates. Photosynthesis is also known as carbon assimilation because inorganic carbon dioxide is converted into organic compound. क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस को दोस्तों कार्बन असिमिलेशन भी कहते हैं। बिकॉज इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन एज फॉलोज। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, और ये सनलाइट हो गया, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो आप ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है कि H2O वाला है? तो ये ऑक्सीजन जो दोस्तों आपको H2O से मिलता है, पानी से मिलता है। ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय स्प्लिटिंग ए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, यहाँ पर बता दिया ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये प्रश्न पूछा हुआ है, पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक ना। और इसको लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे, बहुत लोग रिसर्च किए, लेकिन सामने आ ही जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन फ्लोरल पार्ट्स। इन लीव्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफिल टिश्यू। देखिए ये सब टर्म याद रखिए। इन लीव्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफिल टिश्यू विच कंटेन द ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी कारण से दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। इन लीव्ड द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफिल टिश्यू। पौधों में भी अलग अलग प्रकार की टिश्यू होती हैं, जैसे ह्यूमन में अलग अलग प्रकार की टिश्यू होती हैं, विच कंटेन द ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए सीवीड्स algae are also capable to synthesize food by photosynthesis in moonlight। तो ये मूनलाइट में भी क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सीवीड्स algae are also capable to synthesize food by photosynthesis in moonlight। It may take place in bulb light। फोटोसिंथेसिस जो दोस्तों क्या होता है, बल्ब की लाइट में भी हो सकता है। इट में टेक प्लेस इन बल्ब लाइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल्स की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोफिल्स आर present in the grana of chloroplast। मैग्नीशियम इज द मेन कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये देखिए ये भी पूछता है दोस्तों कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, ठीक है ना। और क्लोरोफिल्स कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो ऐसे 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 चलेगा। क्लोरोप्लास्ट ग्राना क्लोरोफिल्स, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ग्राना क्लोरोफिल्स और मैग्नीशियम। चलिए आगे देखिए। लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। Chlorophyll molecule absorb only red, blue and violet in the visible spectrum। बता रहा आपको कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व ओनली रेड, ब्लू एंड वायलेट इन विजिबल स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ ऑफ 655 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर in the red light to be the most effective and 440 nanometer in the blue light to be second most effective wavelength in the photosynthesis। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में, ये भी पूछा गया है। और किस में हो सकता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ओनली रेड, ब्लू और वायलेट, RBV। Although
क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मोर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। ये क्या कह रहा है कि यद्यपि क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मोर blue light than red light. The maximum rate of photosynthesis has been observed in red light. तो कह रहा है दोस्तों कि क्लोरोफिल जो है लाल रंग की तुलना में नीले को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, नीले को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें ज़्यादा होती है? रेड लाइट में होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। Plants have been found to photosynthesize at very low light intensity. Plants have been found to photosynthesize at very low light intensity, but at much slower rate. ठीक है ना, कम लाइट रहेगी उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन मच स्लो रेट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लाइट intensity until some other factor become limiting, until जब तक some other factor become limiting। तो स्लो लाइट में स्लो होता है और तेज लाइट में क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज विथ लाइटर, इंक्रीज इन दी लाइट इंटेंसिटी। आगे चलते हैं। एक्सट्रीमली हाई light intensity do not increase the rate of photosynthesis, partly because the other factor become limiting and partly because of direct inhibitory effect on the process, a phenomenon called solarization, a phenomenon called solarization. During solarization, photooxidation takes place, in which certain cell constituents are oxidized by oxygen into carbon dioxide. Oxidized by oxygen into carbon dioxide. If photooxidation continues for more than few hours, the whole photosynthetic apparatus is destroyed. क्या कह रहा है? इफ फोटो ऑक्सीडेशन कंटिन्यूज फॉर मोर देन ए फ्यू आवर्स, द होल फोटोसिंथेटिक apparatus is destroyed. Light also affects the rate of photosynthesis indirectly. The very low intensity of light causes stomatal closure, which restricts the entry of carbon dioxide gas, resulting in a decrease of photosynthesis। ठीक है ना, तो बहुत कम लाइट रहेगा तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं करता है और फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। High light intensity, on the other hand, increases the rate of transpiration and consequently reduces the water content of mesophyll tissue. This has an inhibitory effect on the rate of photosynthesis. तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी दोस्तों। हाई लाइट इंटेंसिटी ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में वाटर ट्रांसपिरेट हो जाता है, एंड कंसेक्वेंटली रिड्यूसेज वाटर कंटेंट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू। दिस हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Duration of light period has also a significant effect on the total photosynthetic yield of a plant. Duration of light period has also a significant effect on the total photosynthetic yields of a plant. A plant carries on much photosynthesis if it is
given light for 10 to 12 hours per day। ठीक है ना, 10 to 12 hours per day। A plant carries on much photosynthesis if it gives light for 10 to 12 hours per day। The carbon dioxide, oxygen, temperature and water also affect the rate of photosynthesis। बता रहा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड वाटर also affect the rate of photosynthesis। Photosynthesis occur in a very wide range of temperature। Certain conifers can photosynthesize at as low temperature as -35 degree centigrade। Certain conifers can photosynthesize at as low temperature at -35 degree centigrade, while some algae photosynthesize at 75 degree centigrade। While some algae photosynthesize at 75 degree centigrade। In temperate regions, photosynthesis has a rapid rate between 10 to 35 degree centigrade, provided that factors are not limiting। ठीक ना, टेम्परेट जोन में बता रहा है। In temperate regions, photosynthesis has a rapid rate between 10 to 35 provided other factors are not limiting। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज ऑक्सीजन। इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज ऑक्सीजन and carbon dioxide is reduced to form the glucose। and carbon dioxide is reduced to form the glucose। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 फेजेज। कौन कौन से 2 फेजेज हैं? लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन। आइए देखते हैं ये सब क्या चीजें हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। These reactions take place in grana of the chloroplast। In the light dependent reactions, one molecule of the pigment chlorophyll absorbs 1 photons and lose 1 electron। One molecule of the pigment chlorophyll absorbs 1 photon and lose 1 electron। This reaction is passed to a modified form of chlorophyll called thiophytin। This electron is passed to a modified form of chlorophyll called thiophytin, which passes the electron to a quinone molecule, starting the flow of electron down an electron transport chain that lead to ultimate reduction of NADP and NADPH। ultimate reduction of NADP to NADPH। H बढ़ गया इसमें, NADP to NADPH, NADPH। ultimate reduction of इतने तो इतना। In addition, this create a proton gradient।
energy gradient across the chloroplast membrane, which is used by ATP synthase, an enzyme. Which is used by ATP synthase, an enzyme. In the photosynthesis of ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म दिया हुआ है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट फ्रॉम एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तो एडीपी का मतलब डाई हो जाता है और टी का मतलब ट्राई हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, ATP is the energy currency. ATP is the energy currency of cells for all organisms. ATP is the energy currency of cells for all organisms. अब देखिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ultimately regains the electron it lost when a water molecules is split to a process called photolysis. A chemical reaction in which a chemical compound is broken down by photons, which releases a oxygen molecule. Overall equation for the light dependent reaction is 2H2O plus 2NADP plus 3ADP 3Pi plus light बराबर क्या देता है 2NADPH 2 हाइड्रोजन 3 ATP एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है, ये अंदर होता है पर लाइट वाला हो जाता है, या केमिकल डार्क रिएक्शन नॉन फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कार्बन डाई या ब्लैकमैन्स रिएक्शन। The dark reaction occurs in stroma of the chloroplast. The dark reactions occur in stroma of the chloroplast. It does not require the light, hence the name dark reaction. Dark reaction is such a chemical reaction that convert carbon dioxide and other compounds into glucose. अब देखिए, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन बसहम cycle is the set of biochemical redox reaction that take place in chloroplast during light independent phase. During light independent phase, the key enzyme of the cycle is called रूबिस्को। तो केल्विन साइकिल का भी प्रयोग आता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। एंजाइम रूबिस्को कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड थ्रू केल्विन साइकिल इट यूजेज द न्यूली फॉर्म्ड NADPH and releases 3 carbon sugars, which is then converted into the final carbohydrate products. This process is also called as carbon fixation. This process is also called as carbon fixation. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, ओवरऑल इक्वेशन फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। C3 प्लांट्स, प्लांट्स इन विच कार्बन फिक्सेशन occurs by Kelvin cycle. This process converts carbon dioxide and ribulose 1,5 ribulose 1,5 biphosphate into 3 phosphate glycerate. C4 plants, Hatch-Slack cycle. Hatch-Slack cycle. The plants in which during photosynthesis the first formed organic compound is oxaloacetic acid. These plants are better photosynthesizer. It is found in monocots as sugarcane, match and साइपेरस। तो पौधों में भी कुछ बेटर फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, तो वही कह रहा है कि इट इज फाउंड इन मोनोकोट्स एज, मोनोकोट्स और डाइकोट्स होता है ना, तो इट इज फाउंड इन मोनोकोट्स एज सुगर केन, मैज एंड साइपेरस। C2 प्लांट्स या कैम प्लांट्स occurs in certain succulent plants like cactus and opuntia. Cam plants have to keep their stomata shut during the day to avoid transpiration. आप जानते हैं कि कैक्टस जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, डिजर्ट्स में। The metabolism is therefore divide in such a way that they can photosynthesize during the day with the help of carbon dioxide released from organic acid. The organic acids are synthesized in the plenty during the night. The organic acids are synthesized in plenty during the night with the help of carbon dioxide released in the respiration and carbon dioxide available from the atmosphere through the open stomata. This is why the succulent have open stomata and plenty of organic acids during the night, and closed stomata and plenty of carbohydrates during the day. ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है ये, एंड प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग दी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ठीक है ना, कि ये कैक्टस के बारे में बता रहा है। अब देखिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। सर्टेन बैक्टीरिया आर आल्सो कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग लाइक ग्रीन प्लांट्स। photosynthesizing like green plants. The only difference in bacterial photosynthesis is that substances other than water act as a hydrogen donor, and consequently liberation of oxygen does not take place in the process. क्या कह रहा है कि only difference in bacterial photosynthesis is that substances other than water acts as hydrogen donor. Water acts as hydrogen donor and consequently liberation of oxygen does not take place in the process. तो इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब देखिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है, हैव ए पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैव ए पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल सिमिलर टू क्लोरोफिल। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम, हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम विच एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। These bacteria grow in hydrogen sulfide medium which acts as a source of hydrogen.
तो ये रहा दोस्तों फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। चलिए।